छत्तीसगढ़ राज्य को बने आज 25 साल हो गए हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के एक अहम हिस्से के रूप में छत्तीसगढ़ का इतिहास बरसों पहले से लिखा जा रहा है और इस लेखन को प्रोत्साहन व गति तब से और मिलने लगा है जब से छत्तीसगढ़ राज्य पृथक राज्य के तौर पर स्थापित हुआ है। और आज भी छत्तीसगढ़ के प्राचीन विरासत से लेकर वर्तमान स्थिति तक का संपूर्ण इतिहास अस्पष्ट है। इसे प्रामाणिकता के साथ लिखने की आज अति आवश्यकता है। इतिहास और पौराणिकता के पन्नों को पलटें तो पता चलता है दक्षिण कौशल के बारे में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक और प्राचीन नाम दक्षिण कौशल ही है। वर्तमान का छत्तीसगढ़ प्राचीन काल में दक्षिण कौशल, दंडकारण्य, महाकांतर, महाकौशल, कौशल इत्यादि नामों से भी पुकारा जाता रहा है। भारतवर्ष का महानतम पौराणिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में भी दो कौशल का उल्लेख है, उत्तर कौशल एवं दक्षिण कौशल। वाल्मीकि रामायण से ज्ञात होता है कि भगवान श्री राम के पश्चात उनका राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तर कौशल का राज्य श्रावस्ती राजधानी सहित लव को मिला और कुशावती राजधानी सहित कुश दक्षिण कौशल के राजा हुए। दक्षिण कौशल यानी आज का छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश ने लगभग 750 वर्षों तक सतत व निर्बाध शासन किया। भारतवर्ष के इतिहास में संभवतः एक राजवंश द्वारा इतने लंबे समय तक शासन करने का अन्य कोई उदाहरण नहीं है। 6वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक कलचुरी राजाओं ने भारत के अनेक स्थानों पर शासन किया। दक्षिण कौशल या छत्तीसगढ़ की बात करें तो कलचुरियों ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक उपलब्धियों के साथ साथ संस्कृति का भी विकास किया। कला, विद्या की प्रगति और प्रोत्साहन में भी अद्भुत योगदान दिया। भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग 1200 साल तक राज करने वाला एकमात्र राजवंश कलचुरी की भिन्न भिन्न शाखाएं थी, जैसे महास्पति के कलचुरी, विदर्भ के कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी, सरयू पार के कलचुरी, कर्नाटक के कलचुरी और दक्षिण कौशल के कलचुरी इनमें से प्रमुख शाखाएं हैं। दक्षिण कौशल में कलचुरियों की पहली राजधानी तुमान थी। उसके बाद लाफागढ़, चतुरगढ़, पाली, रतनपुर, दुर्ग, खल्लारी व रायपुर भी कलचुरियों की राजधानी रही। दक्षिण कौशल के राजाओं के कार्यकाल कुछ इस प्रकार रहे।